जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स के हवाले से। दरअसल हम फिज़िक्स पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का। सिंध बोर्ड हमारा बोर्ड है, रिक्वायर्ड बोर्ड, एंड टॉपिक है वेक्टर एंड इट्स टाइप्स। ये दरअसल चैप्टर नंबर 2 है, वेक्टर एंड स्केलर्स। आपको याद होगा कि वेक्टर्स होता क्या है। दरअसल वेक्टर्स दरअसल आपके पास होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यानी लेंथ, और प्रॉपर डायरेक्शन, यानी लेंथ, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर डायरेक्शन। यूनिट तो होता ही है वेक्टर के पास भी, स्केलर के पास भी। अगर हम वेक्टर को ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये जो आपके पास इसका ये जो डॉटेड लाइंस है ये लेंथ है, और ये इसका हेड यानी एरो है। ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये जो है ये इसकी क्वांटिटी यानी मिकदार यानी इसकी लंबाई को दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड ये रहा, ये इसकी डायरेक्शन है। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर। और वेक्टर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरी एग्जांपल है वेलोसिटी, एंड थर्ड एग्जांपल है एक्सेलरेशंस। फोर्थ एग्जांपल है मोमेंटम। इसी तरह से टॉर्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नोटेशंस क्या हो सकती है? वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? वेक्टर को लिखा जाता है, कोई लेटर होगा, उसके ऊपर या तो एरो आ जाए या फिर उसके नीचे इस तरह बार लगा जाए। बाज बुक्स में इस तरह से मिलता है, एरो के ऊपर नहीं, ऊपर हेड पर एरो नहीं होता, नीचे बार होता है। और बाज बुक्स में उसको बोल्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बोल्ड लेटर से लिखा जाता है। तो इस तरह से ये नोटेशंस होते हैं, या तो हेड पर एरो आ जाए, या फिर नीचे बार आ जाए, या फिर बोल्ड लिखा जाए। तो ये नोटेशंस हैं किसके? वेक्टर्स के। इसी तरह से वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है? अगर एक वेक्टर है f, मान लें एक वेक्टर है f, ये f वेक्टर है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, ये लेंथ कितनी है। तो ये आपको लिखने के दो तरीके हैं, बल्कि तीन। आप इधर मॉड लगा दें, इस तरह से आप लाइंस लगा दें, इनको कहा जाता है मॉडुलस। क्या कहा जाता है? मॉडुलस। मॉडुलस कहा जाता है। इसी के अंदर उस वेक्टर को लिख दें। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ केप लिखना मत भूलिएगा, केप लाजमी आएगा अगर आप मॉडुलस डाल रहे हैं। और अगर आप मॉडुलस नहीं लगा रहे तो केप लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी सेकंड फॉर्म। इस तरह से भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी वेक्टर का। इसी तरह से आप एक थर्ड फॉर्म है जो एम और डी लिखना है, मॉड, और वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी एक तरह से नोटेशन हो गई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के। इसी तरह से आप वेक्टर की रिप्रेजेंटेशंस के हवाले से बात की जाए, यानी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर को आप अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो कैसे कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो हियर वी विल डिस्कस दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सुटेबल स्केल। यानी सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मुझे कितना लंबा वेक्टर बनाना है, कितना लंबा वेक्टर बनाना है। तो याद रखिएगा वो वेक्टर इतना लंबा ना हो कि वो ज़्यादा छोटा हो, या फिर वो ज़्यादा लंबा ना हो, लॉन्ग ना हो, ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। वो मैग्नीट्यूड आप चूज़ करेंगे सुइटेबल स्केल से, यानी मीटर्स में चाहिए। सुइटेबल स्केल का मतलब मीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, इसी तरह से किसी भी चीज़ में, किसी भी यूनिट में चाहिए। तो वो इतना ज़्यादा क्या हो, वो स्केल्स जो हो ना, वो ज़्यादा, जो आपके पास स्केल वो ज़्यादा छोटा ना हो कि आप बना ना सके, और ज़्यादा लंबा ना हो कि आपके कॉपी से एक्सीड कर दे। तो सबसे पहले वेक्टर को लिखने का जो आपके ख्याल रखना है वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा ना हो। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड बना दें। जैसे कि आपने कहा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया पहला स्टेप। आपने कहा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले आपने डॉट किया, निशान लगाएं, मैग्नीट्यूड का इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनके दरमियान फिर आपने क्या किया, स्टेप 2 में इनको जोड़ के रखा। सो ये आपने सुइटेबल मैग्नीट्यूड सपोज किया विद सुइटेबल स्केल। अब इसकी डायरेक्शन थर्ड स्टेप में क्या है? डायरेक्शन है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने बना दी कि यार ये वेक्टर जो है ना ये इस तरफ जा रहा है। सो सबसे पहले चूज द स्केल। स्केल ज़्यादा छोटा ना हो, लंबा ना हो, और फिर स्पेसिफाई करेंगे डायरेक्शन को। जैसे कि मैंने कहा 2 पॉइंट्स लो, फिर इनको मिला दो, फिर इनके ऊपर एक कैप बना दो, स्टेप 3। सो इस तरह से ये स्टेप्स होते हैं वेक्टर को लिखने के। अब क्या करेंगे? अब ज़रा आते हैं एक और टॉपिक के हवाले से। अब आते हैं दरअसल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के हवाले से।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, इसके दो रूल्स हैं, याद रखना। अगर कोई वेक्टर है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वेक्टर है, कोई वेक्टर है वो मल्टीप्लाई कर रहा है विद सम नंबर्स, सो याद रखिएगा अगर वो नंबर पॉजिटिव है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई करने से या तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा या फिर यहाँ नहीं लिखा, मैं आप लिख लीजिएगा, डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा या छोटा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर से पहले मैंने केस लिया हुआ है, दिस इज फॉर पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज फॉर नेगेटिव नंबर्स। ये जो केस है ना, ये केस ये नेगेटिव नंबर के लिए। मैंने सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैंने सपोज किया एक वेक्टर ए है जो बनेगा कब, जब उसको हम किसी स्केलर यानी m से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो m से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ मैंने मिसाल ली है कि ये वेक्टर a है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका लेंथ में चेंज आएगा। क्या आएगा? लेंथ में चेंज आएगा। देखिए लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है? रिमेन्स सेम, डायरेक्शन सेम रहेगी। अब उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में यहाँ पे था। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर आप किसी वेक्टर को, ये वैसे है डिवीजन का, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको, मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा, यहाँ डिवीजन का भी रूल है, सेम इज इट है। सो अगर आप ये पॉजिटिव समझ आए कि छोटा वेक्टर है, इसको आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसकी मैग्नीट्यूड में क्या आया? इंक्रीजमेंट आई और ये इंक्रीज हो गया। इसी तरह से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन का क्या होगा? डायरेक्शन सेम रहेगी, जैसे पहले वेक्टर था वैसे ही होगा, यानी पॉजिटिव नंबर डज नॉट इफेक्ट द डायरेक्शन, पॉजिटिव नंबर डज नॉट इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन पे वो इफेक्ट नहीं कर रहा होता, जबकि नेगेटिव वेक्टर इफेक्ट्स करता है। नेगेटिव वेक्टर जब, अब मान ले ये एक वेक्टर है, इसके साथ मैंने नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया, मान लो -2 को मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो लेंथ है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, 2a इंक्रीज हो गया, लेकिन अब डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, नेगेटिव साइंस क्या कर देगा? उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। सो याद रखिएगा कितना रिवर्स होगा? 180 डिग्री के रिवर्स होगा। यानी मैंने कहा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से किसी वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज आएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज को छोड़े, वो इंक्रीज हो जाएगा, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लेंथ इतनी थी पहले और अब इतनी हो गई, और डायरेक्शन क्या था? इस तरफ था, अब इस तरफ है डायरेक्शन। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छा इसको मैं यहाँ डिवीजन में डिस्कस करूँगा, तो समझ आई? तो समझ क्या है, अगर आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शंस विल नॉट बी अफेक्टेड बट द लेंथ विल बी इंक्रीज। इसी तरह से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे द डायरेक्शन विल बी अफेक्टेड बट द लेंथ विल सेम एज इट इंक्रीज। इसी तरह से आप यहाँ नोट कर लीजिए, मिसाल के तौर पर यूनिट पे क्या फ़र्क आएगा। अगर कोई यूनिट है किसी वेक्टर का, लाजमी बात है कोई यूनिट तो होगा, तो यूनिट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर कहा कि आपके पास अगर एक यूनिट विल रिमेन सेम, यानी फोर्स है, फोर्स एफ है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इसी तरह से इसको मैंने ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया, ये भी क्या है? फोर्स, इसका भी यूनिट क्या है? न्यूटन। सो यूनिट डज नॉट इफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, ये एमसीक्यू पॉइंट है, यूनिट डज नॉट इफेक्ट। अच्छा, सो अब डिवीजन का रूल पढ़ते हैं। डिवीजन भी एज इट इज है, जैसे कि हमने स्केलर्स का मल्टीप्लाई किया था। अब इधर डिवाइड करेंगे, मान लें आपके पास एक ओरिजिनल वेक्टर है, ये रहा बी, और मैंने कहा ये वेक्टर अगर आप डिवाइड कर दें फर्स्ट फॉर पॉजिटिव नंबर, सबसे पहले किसके लिए करते हैं? पॉजिटिव नंबर। अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि डिवीजन से कम हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट है? नो इफेक्ट। मैंने कहा लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। इसी तरह से व्हेन डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये बी था, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ विद -2, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, मतलब इतना बन जाएगा, और डायरेक्शन इस तरफ थी, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। सो नोट करें कि नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ जो होगी वो हमेशा डिक्रीज करेगी, जो कि वहाँ भी हो रहा है, जबकि डायरेक्शन यहाँ रिवर्स होगा और वहाँ डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल देखा कि डिवीजन करते हुए आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है। वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वो नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो डायरेक्शन जो होगी वो सेम रहेगी जिस तरह ओरिजिनल डायरेक्शन की थी, और इसी तरह से अगर वो नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी
एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। सो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल सेम है। तो डिवाइड करोगे किसी पॉजिटिव नंबर से तो डायरेक्शन पे चेंज नहीं आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर से करोगे तो डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा, रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब आगे देखते हैं एक नए वीडियो में।